हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएससी तक पर। परसेंटेज की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें 150 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था और अभी तक 19 क्लास हम कर चुके हैं। 135 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है और हम 150 क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट क्लास से मैंने सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। इसमें लगभग 20-25 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के करेंगे, जिसमें सीएचएसएल के भी हैं और सीपीओ के भी हैं। ठीक है, जब ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी मैं पूरा अर्थमेटिक आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद एक बार हम फिर से जितने भी क्वेश्चन होंगे ईयर वाइज उनको हम लेंगे। एक बार हमारा अभी टारगेट है कि हम सिलेबस के भी पास पहुंचे, सिलेबस भी हमें करना है। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर में हमने 400 क्वेश्चन कर ली, बाकी हम कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ साथ में, ताकि आपको लगे कि जो 135 तक मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो बिल्कुल रिलीवेंट है। वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। टफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना आप। 10 से 20% क्वेश्चन ही एग्जाम में टफ आते हैं, बाकी इजी क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन एक्चुअली होता ही नहीं है। टफ थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ठीक है तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए और कैलकुलेशन ठीक चाहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज क्वेश्चन 136 है। अब ये 2-3 क्वेश्चन आप देखिए, इतने आसान क्वेश्चन है और ये सीपीओ 2020 के क्वेश्चन मैं भी आपको करवाने वाला हूँ। ये सीजीएल मेंस 20 का क्वेश्चन है। 136 दिया है, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए। जब 92% छात्र पास हो गए हैं, ठीक है, 136 ये क्वेश्चन है हमारा। आज हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, जो कि मेरा टारगेट था। 150 क्वेश्चन की सीरीज थी, लगभग 20 क्लासें आज इसकी हो जाएंगी कंप्लीट। पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर आपको प्रतिशत के कोई कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चंस को 2 या 3 बार करते हैं, उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन कीजिएगा, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के पीछे जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप ज़रूर इसको स्टार्टिंग से देखिए, ताकि जो बेसिक क्लासों में मैंने स्टार्टिंग क्लास हैं उसमें रेशियो वगैरह बताएं बेसिक, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, आपको कहा है 136 में कि एक परीक्षा में 92% छात्र पास हो गए। तो 92% भाई पास हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि 8% छात्र जो हैं वो फेल हो गए। और आपको दिया है कि जो 8% फेल हुए हैं उसकी वैल्यू है 480। जब आप बताइए 8% बराबर आपको दे दिया 480, तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, तो 1% बराबर आ गया 60। और पूछ रहा है कि कुल छात्र कितने थे, यानी 100%। तो 2 जीरो यहाँ लगाऊंगा तो 100 बन जाएगा, तो 2 जीरो मैं इसके साथ भी अटैच कर दूंगा, तो 100% जो छात्र हैं वो आ गए 6000। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, 6000। अब आप इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये बताइए, आपको इसमें कहां से लग रहा है कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। मैं तो अगर मैं पेपर बना रहा हूँ तो ये एमटीएस का क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन सब जैसे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। 80% 70% जो पेपर का पोर्शन है वो इजी आता है, जो कि एक फिक्स पैटर्न पे चलता आ रहा है सालों से। बस आपको इजी क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है, उन पे अच्छी पकड़ बनानी है, उसके बाद कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका आपको आंसर आ गया 6000, जो कि इसका ऑप्शन सी था। चलिए क्वेश्चन 137 देखते हैं। 137 में आपको दिया है कि ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है, यानी ए प्लस बी के वजन का योग आपको दे दिया 80 केजी। ठीक है जी, इसके बाद में कहा है कि ए के वजन का 50%, ए का जो वजन है उसका 50%, तो ए इंटू 1/2, 50% के रेशियो आ गए 1/2, बराबर है बी के वजन के 5/6 के, बराबर बी का वजन इंटू 5/6। देखिए इसको काट सकते हैं, 2 से कट गया, ये आ गया 3, 3 जब इधर आएगा, या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ ए रेशियो बी, इस बी को इधर लेके आया तो ए बटा बी, यानी कि ए रेशियो बी, और ये आ गया 5:3, यानी ये अगर मेरा 5 होगा तो बी होगा 3। ठीक है जी, आपसे कहा था कि इन दोनों का जो योग है वेट का वो 80 है, तो 5 और 3 का योग मेरा तो 8 आ रहा है, उसने कहा है 80, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से, तो हो गया 80। यही पूछा है इन दोनों के वेट में कितना डिफरेंस है, तो 2 का अंतर है भाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 20, यानी इनका अंतर है 20 केजी, जो कि इसका आंसर दे रखा है एक। ठीक है, 137 भी आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। ये भी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। आप बताइए इसमें कहां से लग रहा है आपको ये मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 138। 138 में आपसे दिया है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए, बताओ। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। 180 का 15%, 15/100,
27 आया। इसमें कितना ऐड करूं, ये क्या बन जाए, 360 का 20%। 20% के रेशियो 1/5, इसमें 5 का डिवाइड दोगे तो आ गया 72। अब बताओ इस 27 में क्या ऐड करूं कि ये 72 बन जाए। ठीक है, आप इसमें से माइनस करके देख लीजिए। 12 में से 7 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 4, यानी अगर मैं इसमें 45 ऐड कर दूं इस 27 में तो ये 72 बन जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें क्या था कहूँ टफ वाली चीज बताओ। ये आपको निकालना नहीं है, ये मैं अभी बेसिक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं आपसे 180 का 15% पूछेगा, आपको सीधा निकालना है कि इसका 10% हो गया 18 और 5%, 18 का आधा 9, तो 18 और 9 27 सीधा। और 360 का पूछा है 20%, तो 36 गुणा 2 72 सीधा लिखोगे आप। ये सब वहां करने का आपको टाइम नहीं है, ये जस्ट समझने के लिए है चीजें आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 45, जो कि इसका ऑप्शन है ए। 138 भी आपका हो गया। चलिए 139 देखते हैं। 139 में आपको दिया है कि एक नया बेलन बनाने के लिए बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है जी, जो उसकी त्रिज्या है r, उसमें 20% की कमी की जाती है और जो उसकी हाइट है ऊंचाई, उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, ये आपको दिया है। ठीक है जी, तो उसके आयतन कितना कम हो जाएगा, आपसे पूछा है उसका आयतन, यानी कि उसके वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है बेलन का, इससे रिलेटेड लगभग 5-7 जो ज्योमेट्री की हमारी आकृतियां उनसे क्वेश्चन बनते हैं। कभी वर्ग से बनेगा, उसकी भुजा में कितनी वृद्धि करें कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी आयत से बनेगा कि लंबाई चौड़ाई में कितनी कम ज्यादा करें। कभी सर्किल से बनेगा कि उसकी रेडियस में कितनी कम या वृद्धि करें इतना प्रतिशत, तो उसके क्षेत्रफल पर और उसकी परिधि पर, सर्कमफेरेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी बनेगा बेलन से, सिलेंडर से, कभी बनेगा शंकु से यानी कि स्क्वायर। ठीक है, ये सब से एक एक क्वेश्चन बनेंगे और ये मैंने सबके एक एक दो दो क्वेश्चन करवा रखे हैं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको देखते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आपको 137 दिया है, आपको 139, इसमें आपको दिया है बेलन। ठीक है, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई इसमें हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप आर में कमी करो या वृद्धि करो, पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने प्रूव करके दिखा रखा है जो बाकी क्लासों में क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो पाई कांस्टेंट हो गया तो केवल आयतन में, वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा इनसे कम ज्यादा करने से। तो आर स्क्वायर, तो देखिए आर में आपको दिया है 20% की कमी, 20% का रेशियो होता है 1/5, यानी 5 पे 1 कम करूंगा तो आ गया 5 से 4। आर स्क्वायर है इसलिए मुझे 2 बार रेशियो लिखना है 5 से 4। एच, एच यानी कि जो हाइट है 20% ज्यादा कर रहा है, यानी 5 थी पहले, अभी उस पे वो 1 बढ़ा दी, उसने कर दी 6, तो हाइट आ गई 5 से 6। बताइए क्या आएगा, ये आ गया 125 और ये आ गया मेरा 16 इंटू 6 96। यानी अगर मेरा वॉल्यूम पहले 125 था तो त्रिज्या और ऊंचाई में ये परिवर्तन करने के बाद वॉल्यूम मेरा आ गया 96। बताइए कितना प्रतिशत कम हुआ, तो ये भाई 29 कम हो गया 125 पे इंटू 100। ठीक है, 25 चौक 100 और 25 5 125, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 चौक 36, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 116/5। जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो 232, यानी कि ये आ गया 23.2% की कमी। ठीक है जी, जो कि इसका ऑप्शन है ए। आसान था, कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं। इसकी बहुत डिटेल देखनी हो इस टाइप की क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कौन सी क्लास है, लेकिन मैंने 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन करवा रखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 140। 140 में आपको दिया है डीजल की कीमत 26% वृद्धि होती है, यानी डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई। ठीक है, यानी 26/100 अगर मैं लिखता हूँ तो अब देखिए ये आ गया 13/50, यानी 50 रुपए पे 13 रुपए बढ़ गए। ठीक है, तो यानी मेरा मूल्य डीजल का आ गया 50 से 63, ये डीजल के मूल्य में वृद्धि आ गई। ठीक है जी, साथ में आपको स्टेटमेंट दिया है व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि चाहता है, यानी जो व्यक्ति खर्चा हो रहा है डीजल पे वो चाह रहा है कि उसका 15% ही बढ़े, इससे ज्यादा ना बढ़े। तो ये होता है मूल्य, प्राइस, और इसको अगर मैं खपत यानी कंजप्शन से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा टोटल खर्चा हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आएगा। ठीक है जी, खर्चा आ जाएगा एक्सपेंडिचर।
आप बताइए, एक्सपेंडिचर वो कह रहा है कि उसका 100 से 115 हुए, बस इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसका ना बढ़े। तो आपको ये बात पता है कि इस मूल्य को मैं इस कंजप्शन से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। लेकिन मुझे ये कंजप्शन नहीं पता, ये मेरी है ब्लैंक। तो आप बताइए इस 50 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये जो खर्चा 100 आ जाए? तो भाई 2 से हो जाएगा। यानी मुझे पहले की कंजप्शन पता लगी कि 2 लीटर की हो रही थी। ठीक है, रेशियो में निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट की मेरी कंजप्शन हो रही थी। अभी कितनी हो रही है? तो इस 63 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 115 आ जाए? तो सीधा सीधा तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, तो क्यों ना मैं इसको सीधा लिख दूं कि इसको मैं 115 बटा 63 से कर दूंगा। जब इसको 115 बटा 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 से 63 कट जाएगा और आपका 115 आ जाएगा। ये तो समझ गए होगे आप। देखो इनकी डिटेल मैंने करवा रखी, इसलिए थोड़ा सा मैं इनको फास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जितने भी टाइप के अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर हैं, और इन एक एक पैटर्न पे मैंने 8-8 10-10 क्वेश्चन करवाए हैं। आप एक बार थोड़ा सा देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको साइड में लिखता हूँ कि भाई जो खपत के रेशियो है मेरे, वो पहले अगर 2 थे तो अभी हैं 115 बटा 63। ये 63 यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 126 रेशियो 115। भाई बताइए कितनी कम हुई कंजप्शन? 26 से 15 होगी, यानी 11 की कमी आ गई। प्रतिशत में निकालना है तो मैं 11 बटा 126 इंटू 100 ये लिखूंगा तो मेरी प्रतिशत में आ जाएगी। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको अपना स्मार्टनेस का यूज करना है, अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। देखिए, आप 126 का डिवाइड देंगे 1100 में, आपको लग सकता है 30 सेकंड 40 सेकंड। आप ये ना देकर अगर इसको 125 बना लें तो आपको भी पता है 100 से कट जाएगा, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। ये करने से पहले आप देखने ऑप्शन। अगर ऑप्शन में आंसर में डिफरेंस बहुत है, जैसे 7 8 9 10 ऐसे आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे आ रहा है 8.2 8.3 8.4, तो आपको पता है बहुत करीबी मामला है, तो आप इतना शॉर्टकट फिर मत लीजिए। तो मैं इस 126 को 125 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 25 5 125, 25 चौक 100, और 44 में मैं 5 का डिवाइड दूंगा तो ये आ गया 8.8% की 26 से 15 हो रहा था, यानी कमी। अब मैं देखता हूँ इसका ऑप्शन 140 का, ये आ रहा है 8.7 की कमी। तो आप बताइए सही है कि नहीं, क्योंकि आसपास और कोई ऑप्शन है नहीं। एक में 7.2 था, एक में 6.5 था, एक में 9.5 था। तो जो मेरा 8.8 आया है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया था, तो ये आ गया 8.7 की कमी। ये अब वाली चीज आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, लेकिन करने से पहले आपको ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में बहुत कम डिफरेंस है तो ऐसा नहीं करना, काफी डिफरेंस है तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया 8.7 की कमी। चलिए, समझ में आ गया होगा, इसमें इतना कोई भी टफ नहीं था। ये सीपीओ 2020 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 141। आज हम 150 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें दिया यदि किसी वर्ग की भुजा को 17% कम कर दिया जाए, वर्ग है उसकी भुजा को 17% कम कर दे। तो देखिए, अगर वर्ग की भुजा पहले 100 थी, अब उसको 17 कम कर दिया तो भाई कितनी हो गई? 83। पूछा है उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा। तो मुझे दो बार एक ही वैल्यू लिखनी है। एक बार मेरी 100 से 83 होगी, फिर मैं लिखूंगा कि ये 100 से होगी 83। अब आप ये भी एक ही वैल्यू है और ये भी एक ही वैल्यू, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 इंटू 100 हो गया आपका 10,000। और 83 को स्क्वायर निकालना है, 83 को 83 से मल्टीप्लाई, आप देखिए इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ये आ गया 9, 8 3 24 48 4 8 64 और 4 68, यानी ये मेरा आ गया 10,000 से 6889। ठीक है, ये सब चीजें आपको सीखनी है, इतना फास्ट स्क्वायर कैसे कर लिया, ये भी मैंने कैलकुलेशन की एक क्लास डाल रखी है। ठीक है, बताइए ये कितना कम हो गया? क्यों ना मैं इसको 7,000 बना लूँ। 7,000 बनाने के लिए देखिए, वैसे तो आप 10,000 माइनस 6889 लिख के निकाल सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा कि 7,000 बनने के बाद 3,000 तो ये 10 पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसको 7 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करूंगा मैं? 11 ऐड करते बन गया 900, और फिर 100 और ऐड कर दूंगा तो बन गया 7,000, यानी कि ये आ गया 3111। 3111 कम हो रहा है। प्रतिशत में निकालोगे तो 3111 डिवाइड 10,000 इंटू 100, 2 से ये कट गया, जब 200 का भाग दोगे तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 31.11% की कमी। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका हो गया 141, जो कि सीपीओ 2020 का क्वेश्चन था। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, आपको बस क्लासें देखनी है और कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए 142 देखते हैं अभी।
142 में आपको दिया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ठीक है, 30% के रेशियो आपको पता है हो गए 3/10, यानी एक का वेतन अगर 10 है, बात अधिक की हो रही है, तो दूसरे का 3 अधिक होगा तो हो गया भाई 13। एक का वेतन 10 था तो एक का वेतन आएगा 13। अब मैं देखता हूँ कौन ए है और कौन बी है। ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, यानी अधिक वाला हो गया ए। तो जब ये है हो गया, ये आ गया बी, ए की वैल्यू आ गई 13 और बी की आ गई 10। ये मैंने एक रेशियो निकाल लिए इनके वेतन के, ठीक है जी। अभी आपसे कहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बी का जो वेतन है इस ए से कितना कम है, भाई 3 कम है, और कितने पे, 13 पे। नीचे 13 इसलिए ले रहा हूं कि ए से कितना कम है, ए से कंपैरिजन करवा रहा है तो नीचे ए की वैल्यू आएगी 3/13। प्रतिशत में पूछा है तो 100 लगा दिया, मुझे 300 में 13 का डिवाइड देना है, ठीक है। 13 दूनी 26, बच गया 4, इसमें डिवाइड दूंगा 13 3 39, बच गया 1, ठीक है। और मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, 13 5 65, 13 7 91, 0 आएगा और 7, 23.07% इसका आपका आ गया आंसर, ठीक है। जो कि इसमें ऑप्शन दे रखा है बी, जिसमें नियरेस्ट वैल्यू पूछा भी था इसमें दशमलव के एक स्थान तक, तो ये आ गया 23.1% की कमी, ठीक है। आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा टफ वाली चीज नहीं थी। ये भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं आप एक बार, क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, उन 150 में यही सब चीजें हमने सोल्व की हैं। जस्ट मैं प्रीवियस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको लगे कि जो भी मैटर हमने किया है लगभग 15 या 12 घंटे का 20 क्लासें ली हैं, तो वो सब रिलीवेंट था, बस ये इसीलिए। नहीं तो आप अगर वो 150 क्वेश्चन करने के बाद खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 143 देखते हैं अभी। 143 सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है। जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि मेरी भिन्न है x/y, ये हमेशा मैं मानता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस x में मैं 30 40 50 जितना भी प्रतिशत बढ़ाऊंगा तो वो 1.5x लिखना पड़ेगा या 1.6। तो इतना डिफिकल्ट ना करने के लिए क्यों ना मैं इसके साथ 100/100 लगा लूं, कोई फर्क पड़ा, इसको चाहूंगा तो काट दूंगा, तो उससे 100 कट गया, वो तो एक ही रहा, वो तो x/y बचा मेरे पास। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जब भी आपको बोलेगा कि अंश में 20% की वृद्धि, तो आप सीधा लिख दोगे 120x, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन हमने किए हैं, आपकी इच्छा हो तो आप उनको देखना। 143 हम कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या है कि 60% की वृद्धि, तो जैसे ही 60% की वृद्धि हुई अंश में, तो ये हो गया 160x, भाई 100x था ये उसका अंश, इसमें 60 की वृद्धि हुई तो आ गया 160x। और साथ में कहा है कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 40% की वृद्धि होती है, तो ये 100 आई है, 40 की वृद्धि हुई तो ये हो गया 140। और ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट आता है, परिणामी भिन्न जो आई है वो आई है 16/63। पूछा मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न तो भाई हमारी x/y थी, ये तो मैंने कैलकुलेशन करने के लिए साथ लगाया है, इसको चाहोगे तो आप काट दोगे तो x/y बचेगा। मुझे यहाँ से x/y की वैल्यू निकालनी है, देखिए ये इससे कट गया, इस 14 को 2 से काट देता हूँ, ये आ गया 7, ये आ गया 8, इस 7 को इधर काटता हूँ, 7 नाम 63 और 8 दूनी 16। यहाँ बचा मेरे पास x/y और यहाँ बच गया मेरे पास 2/9, यानी मेरी जो मूल भिन्न थी वो थी 2/9। बताओ कितना सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 143 हो गया, ये भी सीपीओ मेंस 2000, सीपीओ प्री का ही था, सॉरी मेंस में तो वो इंग्लिश आती है, सीपीओ 2020 का क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो मूल भिन्न इसमें मेरी आ गई 2/9, ये ऑप्शन था। चलिए 144 देखते हैं। 144 में आपको फिर से वैसा ही दिया है कि आयत की लंबाई चौड़ाई में इतना परिवर्तन किया जाए। ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए उसकी लेंथ जो है, लंबाई, उसको 12% बढ़ा दिया जाए, 12% के रेशियो हो गए 3/25, 4% का होता है 1/25, 4 3 12, तो ये 3/25, और बढ़ा रहा है, इसका मतलब 25 से बढ़ा के उसको 28 कर देगा, ठीक है जी। और साथ में आपको दिया है कि उसकी चौड़ाई में 8% कमी की जाती है, ठीक है। जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, उसमें 8% की कमी, तो 8% के रेशियो आगे 2/25, ये कर रहा है कमी। पूछा है इसके क्षेत्रफल में, इसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत का एरिया आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई,
आप देखिए एल की रेशियो आपके बन गई लंबाई की 25 से 28 की, पहले 25 थी अभी 28 होगी। और चौड़ाई के आपके रेशियो बन गई 25 में से 2 कम होगी तो आपकी बच गई 23। ये आपका आ गया एरिया। इन दोनों को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो एल बी आ जाएगा और वही उसका एरिया होता है। आपसे यही क्वेश्चन में पूछा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 25 का स्क्वायर आ गया 625, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया मेरा 8 3 24, 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, 28 दूनी 56, 4 8 और 6 14 और 6 644, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई आ गया 644। आप देखिए कितना बढ़ रहा है, 25 10 35 45, यानी कि ये बढ़ गया मेरा 19। प्रतिशत में निकालना है तो मैं लिखूंगा 19/625 इंटू 100। इसको 25 से काटता हूँ, 25 चौक 100, नीचे बच गया 25, ये आ गया 19 चौक 76/25, ठीक है। इसमें 25 का डिवाइड दूंगा तो 25 3 75 पॉइंट, यहाँ बचा एक जीरो लगा दी, फिर भी नहीं गया, फिर जीरो रखी मैंने और 25 चौक 100, यानी 3.04% की वृद्धि। ये इसका जो आंसर आ गया ये आ गया 3.04% की वृद्धि। CHSL 2020 का क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हमारे 144 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कहीं आपको डाउट रह गया हो। लंबाई में आपसे कहा था 12% की वृद्धि, 12% के रेशियो होते हैं 12/100, काटोगे तो आ गया 3/25। चौड़ाई के रेशियो आपको दिया है 8% की कमी, 8% के रेशियो हो गए 8/100, काटने के बाद आया 2/25। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लंबाई के रेशियो 25 पे 3 बढ़ा तो 25 से 28, चौड़ाई 25 से 2 कम हुई तो 25 से 23। अगर मैं इस लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये पहले की है और ये आ गई मेरी वृद्धि और कमी करने के बाद की, ठीक है। तो पहले अगर मेरा क्षेत्रफल 625 था, बाद में मेरा क्षेत्रफल बन गया 644। इनका डिफरेंस हुआ 19 का, और 19 ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपको पेपर के जो ऑप्शन है उसमें दोनों चीजें दी हैं कि 3.04 की कमी या वृद्धि। ये चीज आपको रेशियो में यहाँ से पता लगेगी कि भाई पहले 625 था अभी 644 हो गया, तो वृद्धि हुई ना। तो 19 और कितने पे बढ़ा है 625 पे, तो 19/625 आगे की है कैलकुलेशन और आंसर आ गया 3.04।